कितने कारणों से? अरे जोर से बोलो। हाँ तो बताओ कौन कौन से बताओ। अरे तुम कहोगे महाराज जी हम व्यास जी हैं या तुम व्यास जी हो? चलो हम बता दें, ध्यान से सुनोगे। कितने कारणों से हनुमान जी का अवतार होगा? पहला कारण है भगवान शंकर जी का केसरी को वरदान देना। जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो श्री हनुमान जी के पिता केसरी जी ने कठोर तप किया, भगवान शंकर का मंत्र जाप किया, पंचाक्षरी मंत्र, और पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया तो हनुमान जी ने, श्री शंकर जी ने प्रकट होकर कहा, केसरी जी जाओ, चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं अगर तुम यही मंत्र जाप अनवरत करते रहोगे तो तुम्हारे घर पर हम ही बेटा बन करके प्रकट होंगे। केसरी जी बोले जय हो महाराज। यह पहला कारण है कि भगवान शंकर जी को हनुमान जी बनना पड़ा, वानर बनना पड़ा। दूसरा क्या कारण हनुमान जी के अवतार का? दूसरा कारण है रावण द्वारा एक रुद्र को रुष्ट करना। 10 सिरों को रावण ने काटकर शंकर जी के 10 रुद्रों को प्रसन्न कर दिया, लेकिन एक रुद्र रह गया। क्योंकि 11 रुद्र थे, जब 11वां रुद्र रह गया उसको प्रसन्न नहीं किया तो उस रुद्र ने कोपित होकर के कह दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, हम ही वानर बनकर आएंगे और तुम्हारे घर में आग लगाएंगे। ये दूसरा कारण है हनुमान जी के अवतार का। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण रामचरितमानस का है। नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को, कली है 21 सहाय तुम्हारी, तुम्हारी सहायता वानर करेंगे। तो भगवान शंकर ने सोचा नारद जी का श्राप व्यर्थ न चला जाए, जब नारायण नर बन सकते हैं तो शंकर वानर क्यों नहीं बन सकते हैं? नारायण नर बन सकते तो भोले बाबा ने सोचा हम वानर बनेंगे। क्या बनेंगे? बोलो 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 बोलो। देखो बुरा न मानना, किसी की शकल बेहुदा होती है तो हम लोग कहते हैं अरे बंदर जैसी शकल है। हाँ जी या ना जी बोलते हैं ना, अरे बोलो। लेकिन एक बात बोले, बंदर भी बड़ा सुंदर होता है, इनके नाम से तो सुंदर कांड की ही रचना कर दी गई है। बंदर भी सुंदर होता है। ये कहां प्रमाण मिला? रामायण के हनुमान जी महाराज, कनक बरन तन तेज विराजा। भैया हनुमान जी बंदर नहीं है, सुंदर है, वानरों जैसे है। ये तो किम पुरुष है, कामज्जयी है, किम पुरुष है। हनुमान जी वानर नहीं है। बोलो जय सिया राम। तीसरा कारण नारद जी की श्राप। चौथा कारण क्या है जिससे हनुमान जी का अवतार हुआ है? चौथा कारण है अंजनी माता को श्राप और वरदान। पूर्व समय में यह अप्सरा थी अंजनी माता, इंद्र के दरबार में श्राप मिल गई, जाओ तुम वानरी हो जाओ, तुम्हारी चंचलता बंदरों जैसी है, तुम अप्सरा होकर बंदरों जैसी चंचल हो, जाओ तुम वानरी हो जाओ। रोने लगी, महाराज हमसे भूल हो गई, क्षमा करो। तो संत भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हें हमारा श्राप तो मिलेगा ही, वानरी तो बनना पड़ेगा, पर वरदान है जब तुम चाहोगी तब वानरी बन जाओगी, जब चाहोगी तब तुम सामान्य स्त्री बन जाओगी, और तुम्हारे घर पर एक ऐसा तेजवान, गुणवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, बलवान पुत्र पैदा हो
श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। जब महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही थी, तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से अग्निदेव पायस यानी खीर लेकर प्रकट हुए। महाराज दशरथ ने उस खीर को लेकर आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे भाग का आधा भाग करके एक भाग कैकेयी के हाथ पर रख दिया। कथा कहती है कल्याण पुस्तिका, उसी समय एक चील भागती हुई आई और कैकेयी के हाथ पर रखे हुए खीर के पात्र को अपने पंजों में पकड़कर लेकर के उड़ गई। कैकेयी रोने लगी, महाराज हमारा भाग्य सौभाग्य नहीं है क्या? यज्ञ का प्रसाद तो हमारा पंछी लेकर चला गया। रोग दशरथ जी ने बचे हुए खीर के भाग का दो भाग एक कैकेयी को दिया, शेष बचा एक भाग उसके दो टुकड़े किए, एक भाग कौशल्या के हाथ में एक कैकेयी के हाथ में रखवा करके सुमित्रा को दिया। लेकिन जो चील जो पक्षी कैकेयी के हाथ का खीर लेकर के भागी जा रही थी, वह वेंकटाचल पर्वत दक्षिण भारत में पहुंच गई, जहां पर अंजनी माता सूर्य भगवान का ध्यान कर रही थी, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। उसी समय भयंकर पवन का झोंका चला, वह खीर का पात्र उस चील के हाथों से छूट गया, माता अंजना के हाथों में आ गया।
इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आज्ञाओं, हम दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि कलयुग के राजा हनुमान जी हैं और कलिकाल के देवता हनुमान जी हैं। हनुमान जी का अवतार ही इसीलिए हुआ। किस लिए? ए कावन सुकाज कठिन जगवा कलयुग के राजा तुम ही हो। जो भी हनुमान जी की शरण में आएगा भैया होगा क्या? संकट कटे ये वाली क्या होगा हनुमान जी की भक्ति करने से? संकट कटे
जी महाराज की। तो हनुमान जी प्रकट कहाँ है? अंजना माता के यहाँ। किन कारणों से? 5 कारणों से जब हनुमान जी प्रकट भय तो ऐसे साधारण वानर या बालक की तरह नहीं प्रकट भय। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी अपनी पुस्तक में कहते हनुमान जी महाराज जब प्रकट भय, कानों में कुंडल पहने हुए, गले में माला पहने हुए, कनक वरम शरीर है, स्वर्ण के समान शरीर है, मुखाकृति एकदम मुस्कुराती हुई, इनकी तो श्वास श्वास भी कह रही राम 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 राम, इनके तो श्वास श्वास में राम राम है। यही हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी की पहचान क्या? जहां राम 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 बार बार हो गए, समझ जाना यही हनुमान जी महाराज है। यहीं पर हनुमान जी है। बोलो जय सिया राम। लेकिन राजस्थान के लोगों से जीतना बड़ा मुश्किल है। राजस्थान के लोगों को कितना भी समझाओ भैया हनुमान जी की भक्ति करो, है गुरु जी हनुमान जी की भक्ति करेंगे काम कितने दिन में होगा? अरे भैया होगा, चिंता मत करो, जल्दी ही होगा। हनुमान जी जल्दी जय जय कहते हैं। गुरु जी हनुमान जी सुन रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा देवता बदल दें।